Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, वेलकम सभी साथियों को। साथियों, आज हिंदी का टेस्ट मैंने अपलोड किया है, टेस्ट नंबर 1। इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा। हिंदी की क्या सभी सब्जेक्टों की नई टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है और आपके 26 सितंबर को जो एग्ज़ाम होगा, तो 26 सितंबर के नाम से इसे हिंदी 26 सितंबर टेस्ट सीरीज, संस्कृत 26 सितंबर टेस्ट सीरीज, साइकोलॉजी 26 सितंबर, शिक्षण विद्या 26 सितंबर टेस्ट सीरीज। तो इस प्रकार से मैंने टेस्ट सीरीजें वहाँ पर जो चला रखी है वो प्लेलिस्ट में साथियों इसी नाम से सेव कर रखी है। तो यहाँ पर देखो, विशिष्ट जो टॉपिक आपके हैं राजस्थानी शब्द, रीट लैंग्वेज फर्स्ट में और रीट लैंग्वेज सेकंड। तो साथियों, राजस्थानी शब्द जो आपके नया टॉपिक जुड़ा है, आरबीएससी की किताबों का निचोड़ और साथ में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनसे ही यहाँ पर शब्दावली का निर्माण किया गया है। तो जो टॉप 100 शब्द है राजस्थानी शब्दावली के अंतर्गत, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये जो नया टॉपिक है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन 100% आना है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एक एक शब्दावली को देखेंगे और उसका अर्थ भी हम जानेंगे साथियों। तो सबसे पहले आपके आता है खूंटा। खूंटा शब्द सभी ने नाम सुन रखा होगा। खूंटा का अर्थ क्या होता है? देखो, राजस्थानी भाषा में खूंटा शब्द कहते हैं पशुओं को बांधने के लिए ज़मीन में गाड़ी जाने वाली रस्सी। तो साथियों, होता क्या है खूंटा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो पशु होते हैं, जो पालतू पशु होते हैं, आवारा पशु नहीं, जो पालतू पशु होते हैं, तो उनको घरों में या फिर घर के पीछे जहाँ पर भी रखा जाता है, तो उनको बांधने के लिए एक, जो यूँ मान सकते हो कि कोई भी ज़मीन में कोई भी चीज़ गाड़ देते हैं और उस पर रस्सी बांध देते हैं, तो फिर उसको ही क्या कहा जाता है? खूंटा कहा जाता है साथियों। ठीक है, ये आपका प्रथम शब्द था जिसको अच्छी तरह से आपको याद रखना है। खूंटा का मतलब है जिसको पशुओं को जिससे बांधते हैं, जिस लकड़ी से बांधते हैं, उस लकड़ी को ही खूंटा कहा जाता है, जो ज़मीन में गाड़ा जाता है और उस पर रस्सी बांधी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट इसकी दूसरी शब्दावली, झोंपड़ी। झोंपड़ी का नाम सभी ने सुन रखा होगा। घास फूस का घर, घास फूस के घर को ही क्या कहा जाता है साथियों? झोपड़ी कहा जाता है। सभी ने देखा होगा, आजकल तो वैसे शहरों में घास फूस के घर होते नहीं हैं। अधिकतर जो आदिवासी टाइप के जो गांव होते हैं, वहां पर ज़्यादातर झोपड़ियाँ पाई जाती है। गांव में भी लगभग घास फूस का घर कोई नहीं बनाता है आजकल। ठीक है, तो यहाँ आपका ये दूसरा शब्द है साथियों। नेक्स्ट इसका तीसरा शब्द देखेंगे, छाणों। तो छाणों का नाम सभी ने नहीं सुन रखा होगा, क्योंकि ये एक अलग अलग क्षेत्रों में बोला जाने वाला शब्द है। छाणों, छाणों का मतलब क्या होता है? सूखा हुआ गोबर जो जलाने के काम आता है। जैसे गाय और भैंस का जो अधिकतर गोबर होता है साथियों, गाय और भैंस का, तो वो सूख जाता है, तो उसको लोग क्या जलाने के काम में लेते हैं, उसको ही क्या कहा जाता है? छाणों कहा जाता है। तो चलिए अगला शब्द देखेंगे, स्थानीय शब्द है साथियों अधिकतर इसमें, जिनमें जो स्थानीय विशेष, जो स्थान विशेष के जो लोग हैं, वो इन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और यदि आप भी इन स्थानों में से हैं तो आपको अधिकतर शब्द तो यहाँ पर याद ही होंगे साथियों। तो चलिए चौथा शब्द, बांदरवाल। बांदरवाल क्या होता है? मांगलिक कार्यों पर घर के दरवाजों पर पत्तों से बना हुआ झालर। जैसे मान लीजिए किसी की शादी हुई, ठीक है, अब शादी में जो घर का जो मुख्य दरवाजा है, उसके दरवाजे के ऊपर बांदरवाल लगा दिया जाता है साथियों। ये मतलब मांगलिक कार्यों पे ही आयोजित होता है। जैसे श्रीमद् भागवत कथा का, या फिर घर में किसी की शादी हुई या अन्य कोई प्रोग्राम हुआ, मांगलिक कार्यक्रम, तो साथियों घर के दरवाजों पर पत्तों से इसका निर्माण किया जाता है। तो चौथा जो शब्द है वो है बांदरवाल। नेक्स्ट इसका पांचवा, मतलब 2 बार चौथा शब्द है, मतलब 101 शब्दों को आप पढ़ने वाले हो। एक है छाजलो। छाजलो क्या होता है? अनाज को साफ करने का उपकरण। देखो, अनाज में कंकड़ वगैरह होते हैं, तो उसको साफ करने का जो एक उपकरण है, उसको ही राजस्थानी भाषा में छाजलो कहा जाता है। नेक्स्ट है बिलौनी। बिलौनी का मतलब क्या होता है? दही को बिलोने के लिए दही का मटका। भाई दूध से बनता है दही,
फिर दही को मशीन के द्वारा, वर्तमान में तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ रही है, लेकिन उन इलेक्ट्रॉनिक मशीन को किस में लगाते हैं, मटके में, जिसमें दही रखा जाता है। तो उस मटके को क्या कहा जाता है, बिलौनी कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट है जावनी। जावनी का मतलब होता है दूध गर्म करने व दही जमाने की मटकी को जावनी कहते हैं, जिसमें हम दूध को गर्म करते हैं, दही जमाने की मतलब दूध को फिर उसमें छाछ वगैरह कुछ डाल करके जमा देते हैं, जिससे दही बन जाता है, तो उसको ही जावनी कहा जाता है उस मटकी को। नेक्स्ट अगला देखेंगे साथियों, बेवनी। बेवनी का मतलब होता है चूल्हे के सामने राख के लिए बनाया गया चौकोर स्थान। जैसे घर में जो चूल्हा होता है, जैसे मान लीजिए कि ये इस प्रकार से चूल्हा बना हुआ है, चूल्हा तो सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से, तो उस चूल्हे के आगे यहाँ पर कुछ जगह भी रखी जाती है, जिसमें वो जो राख और बानी भी इसको राजस्थानी भाषा में कहते हैं, तो उसको एकत्रित करने के लिए ये जो स्थान बनाया गया है, इसको ही बेवनी कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट आता है फावड़ा। फावड़ा का नाम तो सभी ने सुन रखा होगा, खुदाई के लिए बनाया गया उपकरण इस प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से एक लकड़ी होती है और उस लकड़ी के जस्ट आगे ये इस प्रकार से लगा होता है साथियों, इससे मिट्टी वगैरह भरने का कार्य किया जाता है। तो ये खुदाई के लिए विशेष रूप से तो गेती का प्रयोग किया जाता है खुदाई के लिए। किसका, गेती का लिए। गेती का प्रयोग करने के बाद में जो मिट्टी इकट्ठा होती है उसको फावड़े नामक उपकरण से एक तरफ किया जाता है। चलिए अगला शब्द देखेंगे, चड़स। तो साथियों चड़स अभी के ज़माने में तो लगभग प्रयोग नहीं लाई में जाती, लेकिन पहले तो यही प्रयोग लाई जाती थी जब इंजन वगैरह नहीं थे राजस्थान में या फिर अन्य जगह पर। तो राजस्थान में क्या, जिस उपकरण को खेत में सिंचाई करने के लिए प्रयोग में लाते थे उसको ही कहा जाता था चड़स। अब भी कहा जाता है। लोहे के पिंजरे पर खाल से या रबर से पानी निकालने के लिए बनाया गया उपकरण। तो जो कुआं होता था खेतों पर, उन खेतों पर इस कुएं के ऊपर इस चड़स का निर्माण किया जाता है, जो कि कुएं के अंदर जाती थी और जो बेल वगैरह होते थे उससे वापस उसको खींचा जाता था और वो उसमें अंदर से पानी जो लाती थी वो ऊपर छोड़ देती थी, जो पानी खेतों में चला जाता था। तो साथियों ये सिंचाई करने के लिए एक उपकरण बनाया गया था। नेक्स्ट है दीकली। तो दीकली क्या होता है, कुएं के ऊपर लगाया गया यंत्र जो लकड़ी का बना होता है, जिसे इसको क्या कहा जाता है, दीकली कहा जाता है साथियों। देखिए मान लीजिए एक कुआं है, उस कुएं के ऊपर क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से दो डंडे लगा करके और बीच में इस प्रकार से जो कुएं के ऊपर नीचे जो रस्सी होती है पानी लेने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है साथियों। तो इसको दीकली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कुदाली या कुश। तो साथियों जैसे फावड़ा होता है वैसे ही एक यंत्र होता है मिट्टी खोदने का, कुदाली। तो फावड़ा तो क्या साथियों इस प्रकार से थोड़ा चौड़ा होता है इस प्रकार से, लेकिन साथियों ये जो कुदाली होती है ये इस प्रकार से जैसे या तो चौड़ी और इस प्रकार से होती है तीखी, तो ये मिट्टी खोदने में जल्दी कर लेती है। नेक्स्ट है ओरनी। तो ओरनी क्या है, खेत में बीज डालने के लिए हल के साथ लगाई जाती है ओरनी। कुटी को कहा जाता है बाजरे की फसल का चारा। जैसे बाजरे की फसल को तो सभी जानते हो, तो इस फसल का जो चारा होता है उसको ही राजस्थानी भाषा में कुटी कहते हैं। नेक्स्ट है हटड़ी। हटड़ी का मतलब होता है मिर्च मसाले रखने का यंत्र। जो हम मिर्च मसाले रखते हैं जिस चीज़ में, उसको ही हटड़ी के नाम से जाना जाता है साथियों। तो चलिए 15वां देखेंगे। 15वां क्या है, खाखड़ा। खाखड़ा क्या है, गेहूं या जौ के चारे को राजस्थानी भाषा में खाखड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खाखड़ा। जैसे गेहूं का चारा हुआ या जौ का चारा हुआ, इसको अच्छी तरह से याद रखना। लावणी शब्द। तो साथियों लावणी का मतलब होता है किसान द्वारा फसल को काटने के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द। जिसे अलग अलग जगह पर लावणी शब्द का अलग अलग तरीके से भी प्रयोग होता है राजस्थान में। जिसे कोई कहते हैं कि लावणी करने जा रहे हैं, तो मतलब फसल कटाई के लिए काम करने जा रहे हैं, फसल कटाई का। तो साथियों फसल काटने के लिए ही खैर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगला सूड़। तो साथियों सूड़ क्या होता है, खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झंकाड़ को साफ करना। हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि भाई सर्दी में हमने फसल काट ली है, तो गर्मी में साथियों गर्मी में हम कोई फसल नहीं बोते हैं। उसके बाद में बरसात में क्या होता है कि पानी जब आता है तो उसके पूर्व ही
किसानों के द्वारा खेत की साफ सफाई की जाती है, उसमें जो झाड़ जंकाड़ वगैरह है उसको हटा लिया जाता है, इसको ही सूड़ कहा जाता है साथियों राजस्थानी भाषा में। नेक्स्ट है रहट। तो रहट का मतलब होता है सिंचाई के लिए कुओं से पानी निकालने का यंत्र क्या कहलाता है? रहट कहलाता है। जैसे अपन ने इसके पहले भी जो चरस शब्द पढ़ा था साथियों, ये भी चरस की तरह ही कहा होता है रहट। नेक्स्ट है जेली। तो साथियों लकड़ी का सिंगदार उपकरण जेली कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एक लकड़ी है तो इसके एक तरफ इधर और एक तरफ इधर लकड़ी होती है और इसको किस नाम से जाना जाता है? जेली के नाम से, मतलब वाय आकार की होती है साथियों ये सिंगदार उपकरण, इसको ही जेली कहते हैं। नेक्स्ट है मेर। तो खेत में हके हुए भाग के चारों तरफ छोड़ी गई भूमि को मेर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक खेत है, ये इस खेत में पूरी हकाई हो रही है, मतलब इसमें इस भूमि में कोई सी भी फसल हम बोने वाले हैं, लेकिन इसके आसपास हल्की हल्की सी जगह जो हम छोड़ देते हैं जिस पे घास वगैरह उगती है, तो इस घास वगैरह उगने वाली जगह को क्या कहा जाता है? मेर कहा जाता है साथियों राजस्थानी भाषा में। नेक्स्ट है नाड़ी या तड़ाई। तो नाड़ी या तड़ाई मतलब पानी के बड़े गड्ढों को कहते हैं जो अलग अलग जगह पर, अभी तो खैर सरकार भी ऐसी योजनाएं लाकर आती रहती है साथियों, क्योंकि इससे क्या भूमि का जलस्तर बढ़ता रहता है। तो चलिए अगला देखेंगे आपके 22वां राजस्थानी शब्द नातनो। नातनो का मतलब होता है पानी, दूध या छाछ को छानने के काम आने वाला एक प्रकार का वस्त्र। जब हम देखो पानी, कई बार पानी गंदा होता है, दूध में कुछ कचरा वगैरह गिर जाता है, छाछ या फिर अन्य कोई चीज़ जिसको छानने में जो वस्त्र काम आता है उसको ही साथियों नातनों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है रेलनी। तो रेलनी क्या होती है? गर्मी को कम करने के लिए खेत में पानी फेरा जो जाता है उसको ही रेलनी के नाम से जाना जाता है कि भाई बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है तो हमने खेत में सिंचाई कर दी, ठीक है, फसल में, तो उसको कह दिया रेलनी। नेक्स्ट है खेली। तो साथियों पशुओं को पानी पिलाने के लिए बनाया गया छोटा कुंड जिसको खेड़ी कहा जाता है। इस खेड़ी को साथियों खेड़, इस प्रकार से खेल नहीं खेड़ के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर पशुओं को पानी मिलता है पीने के लिए। तो साथियों नेक्स्ट 25वां शब्द देखेंगे ठाण। ठाण क्या है? पशुओं को चारा डालने का उपकरण जो लकड़ी या पत्थर से बनाया जाता है। जैसे जहाँ पर पशु बांधते हैं वहीं पर इस उपकरण का निर्माण किया जाता है या फिर रखा जाता है, या तो इसे लकड़ी का बना देते हैं या फिर पत्थर का बना होता है जिसमें चारा रखा जाता है। चलिए अगला देखेंगे गुलेल। तो गुलेल का प्रयोग तो कई लोगों ने कर भी रखा होगा आप में से। पक्षी को मारने या उड़ाने के लिए 2 शाखी लकड़ी पर रबर बांधकर उसमें से पत्थर फेंका जाता है, उसको कहते हैं गुलेल। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी लकड़ी ले ली और इसके इधर भी 2 शाखा इसमें जैसे जेली की तरह, लेकिन इसमें क्या करते हैं एक रबर बांधा जाता है दोनों शाखाओं पर और उस रबर में पत्थर रखकर उसको खींचा जाता है। तो खींचने से क्या उसमें बहुत तेज़ गति से पत्थर आगे बढ़ता है। जैसे पशु पक्षियों को उड़ाने के लिए या मारने के लिए, मतलब पशु तो उड़ेंगे नहीं, पक्षी उड़ेंगे, और पशुओं को भगाने के लिए इस गुलेल का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर आदिवासी लोग इसका प्रयोग करते हैं साथियों। नेक्स्ट है जावण। जावण है दही जमाने के लिए छाछ या अन्य खट्टी सामग्री। भाई दही जमाने के लिए हम या तो छाछ का प्रयोग करते हैं या अन्य कोई खट्टी सामग्री का, तो साथियों उसको ही कहा जाता है जावण। तो चलिए 28वां है आपके गोफन। तो गोफन क्या होता है? पत्थर फेंकने का चमड़े और डोरियों से बना यंत्र। इस प्रकार से मैं आपको गोफन का चित्र बना के बता देता हूँ। जिसे मान लीजिए यहाँ पे एक उंगली रखी जाती है, इसमें एक उंगली एक रखी जाती है, 2 जो डोरियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा लंबी होती है और उसके बाद में इस प्रकार से यहाँ पर पत्थर रखा जाता है और इसको घुमाया जाता है साथियों। तो इसको जब घुमाया जाता है तो इसमें से बहुत तीव्र गति से पत्थर निकलता है, तो इसको ही कहा जाता है गोफन। नेक्स्ट है बीड़। तो बीड़ क्या है? जिस भूमि का कोई उपयोग नहीं लिया जाता है, जिसमें सिर्फ घास उगती है, उसको ही बीड़ के नाम से जाना जाता है। कोई भी मतलब उसमें आप फसल वगैरह नहीं बोते हो और उसमें सिर्फ घास ही उगे, तो ऐसी भूमि को हम बीड़ कहते हैं। नेक्स्ट है चरणोत। चरणोत क्या है? पशुओं के चरने की जो भूमि है उसको ही चरणोत के नाम से जाना जाता है साथियों। जहाँ पर पशु जो चरते हैं वो होती है चरणोत। नेक्स्ट है बांजड़। बांजड़ मतलब अनुपजाऊ भूमि। जिस भूमि में कुछ भी पैदा नहीं होता है उस भूमि को बांजड़ भूमि के नाम से, बांज शब्द होता है ना जैसे, उसी प्रकार बांजड़ भी होता है, बांजड़ भूमि। नेक्स्ट 32वां शब्द है बावणी। तो खेत में बीज बोना।
बावनी साथियों ये जब वर्षा काल आरंभ होता है, जैसे जून जुलाई के समय जब पानी अच्छा पानी गिर जाता है और हम खेतों में बीज डालते हैं तो साथियों उसको ही बावनी कहा जाता है। कि राजस्थान में इस बार तो पानी अच्छा गिर ही नहीं रहा है तो बावनी भी कई जगह नहीं हो पाई है, मतलब फसल नहीं बो पाए हैं अभी तक। नेक्स्ट है पाणत। तो पाणत क्या होती है? फसल को पानी देने की प्रक्रिया को ही पाणत के नाम से जाना जाता है। हम फसल को पानी देते हैं तो उसको ही पाणत करना कहा जाता है। पाणत साथियों लगभग आप यूँ मान के चलो सर्दियों में की जाती है। नेक्स्ट है अखड़, पड़ेत्या या पड़त। जो खेत बिना जुता हुआ पड़ा है रहता है उसे पड़ेत्या, अखड़ या पड़त के नाम से जाना जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए खेत तो है लेकिन उसको जोता ही नहीं, हमने उसको पड़त कर रख दिया, मतलब उसमें कुछ भी नहीं बोया, तो उसको क्या कहते हैं? अकड़, पड़ेत्या या पड़त। नेक्स्ट 35वां शब्द बिजू का, अड़वो, बिदकना। साथियों एक ही नाम है सारे। खेत में पशु पक्षियों से फसल की रक्षा करने के लिए मानव जैसी बनाई गई आकृति को ही बिजू का, अड़वो या बिदकना कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि खेत है आपका, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पशु पक्षी आते हैं और आपकी फसल को नुकसान करते हैं, तो मानव जैसा एक पुतला बना दिया, जिस पुतले को देख करके क्या पशु पक्षी भाग जाते हैं, डर जाते हैं, तो उसको ही बिजू का, अड़वो या बिदकना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ऊंद्रो। तो ऊंद्रो शब्द जो है, ऊंद्रो राजस्थानी भाषा में चूहे को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूहे को ही ऊंद्रो शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट है चौबारा। चौबारा का मतलब है ऊपर का कमरा, मतलब जैसे धरातल पर एक कमरा है, उसके धरातल के कमरे के ऊपर एक कमरा है, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे? चौबारा कहेंगे राजस्थानी भाषा में। नेक्स्ट है किलकिटारी। किलकिटारी मतलब होता है गिलहरी। साथियों गिलहरी का नाम सभी ने सुन रखा होगा, तो उड़न गिलहरिया का नाम भी सुन रखा होगा, सीता माता अभ्यारण्य वाली का। तो साथियों राजस्थानी भाषा में गिलहरी को किलकिटारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नीरो। तो नीरो मतलब होता है पशुओं का चारा। जो चारा पशुओं के लिए होता है उसको नीरो कहा जाता है। नेक्स्ट है उस्तरा। तो साथियों उस्तरा का प्रयोग तो सभी ने करवा लिया होगा, क्योंकि सभी ने दाढ़ी जरूर बनवाई होगी। दाढ़ी बनाने का जो औजार है उसको ही उस्तरा कहते हैं राजस्थानी भाषा में। आशा है आपको मैं एक अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई सिर्फ रटो मत, समझो इन चीज़ों को, ठीक है। चूर्ण। तो साथियों चूर्ण राजस्थानी भाषा में आटा को कहा जाता है। आटा जो होता है ना, जैसे गेहूं का आटा है, फिर चावल का आटा है, फिर ज्वार का आटा है, बाजरे का आटा है। तो राजस्थान में तो ज़्यादातर गेहूँ, ज्वार और बाजरा इनका ही प्रयोग करते हैं। तो इसको जो उस आटा होता है उस आटे को राजस्थानी भाषा में चूर्ण कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट 42 ताकड़ी। ताकड़ी क्या है? स्त्रियों के कमर में पहनने का एक विशेष प्रकार का आभूषण है जो कि स्त्रियां अपने कमर में पहनती है, जिसको ही ताकड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है छबलो। तो साथियों छबलो का मतलब है नवजात बच्चे का वस्त्र। नवजात बच्चे का जो वस्त्र है उसको ही छबलो के नाम से जाना जाता है। कांचली। कांचली मतलब स्त्री की जो कुर्ती है उसको कांचली कहते हैं साथियों। नेक्स्ट आपके 45वां है मुँह मक्खी। मधुमक्खी को राजस्थानी भाषा में मुँह मक्खी कहते हैं। मधुमक्खी जिससे कि शहद इकट्ठा होता है, सभी ने जानते हो, जो कि शहद इकट्ठा करने का कार्य करती है मधुमक्खी, जिसको मुँह मक्खी राजस्थानी भाषा में कहते हैं। नेक्स्ट है खाट। तो साथियों खाट को जो खाट शब्द है, चारपाई जो शब्द हम कहते हैं इसको राजस्थानी भाषा में कहते हैं खाट। साथियों खाट शब्द अधिकतर सभी के घरों में खाटें होती है राजस्थान में, तो इसको चारपाई को राजस्थानी भाषा में खाट कहते हैं। नेक्स्ट है खूंटी। तो साथियों खूंटी मतलब होता है वस्त्र लटकाने का स्थान। जरूरी नहीं वस्त्र लटकाओ, और भी अन्य चीज़ें भी आप लटका सकते हो। जैसे दीवार पर एक जब दीवार चुनते हैं उसी समय खूंटी रख दी जाती है साथियों, ताकि उस पर कई चीज़ें आप रख सको, ठीक है। खूंटी इस प्रकार, जैसे दीवार की चुनाई की जा रही है तो एक इस प्रकार की, या तो लोहे की, अधिकतर तो अब तो लोहे की करते हैं सब, लेकिन पहले लकड़ियों की खूंटी भी रखी जाती थी। नेक्स्ट है प्याज। तो साथियों प्याज को राजस्थानी भाषा में कांदो कहते हैं। क्या कहते हैं? कांदो। की लो कांदो खा लियो, तो मतलब लो प्याज खा लियो। यहाँ पर कांदो शब्द का अर्थ होता है प्याज। प्याज का मतलब कांदो। प्याज को राजस्थानी भाषा में कांदो कहते हैं। नेक्स्ट है 49वां लसन। तो साथियों लसन राजस्थानी भाषा में जो लहसुन शब्द है इसको लसन कहते हैं। क्या कहते हैं? लसन। लहसुन को क्या कहते हैं? लसन कहते हैं। नेक्स्ट है नमक। तो साथियों नमक को राजस्थानी भाषा में लूण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लूण के नाम से। लूण का मतलब नमक से लिया जाता है कि लो लूण ले लो। जैसे सब्जी में जब नमक नहीं मिलाया जाता है तो क्या कहते हैं कि यार लूण लेकर आओ, तो लूण मतलब नमक लेकर आओ।
पावना, पावना का अर्थ होता है जवाई। तो साथियों जैसे मान लीजिए कि घर में कोई लड़की है, उसकी जब हम शादी करेंगे तो उसका जो पति है, उसका पति फिर उन घर वालों के लिए क्या रहेगा, पावना, कि भाई हमारा पावना आया यार, पावना आया मतलब हमारा जमाई आया। तो साथियों पावना शब्द का किससे लिया जाता है, जवाई से लिया जाता है राजस्थानी भाषा में। नेक्स्ट है रस्सी। तो साथियों रस्सी को राजस्थानी भाषा में सूतली कहते हैं। जैसे ये किसी चीज़ को बांधने के कार्य करती है तो रस्सी जो होती है उसको सूतली कहा जाता है राजस्थानी भाषा में। नेक्स्ट है मेहमान। तो साथियों मेहमान को कहते हैं बटेव। क्या कहा जाता है राजस्थानी भाषा में, मेहमान को बटेव कहा जाता है। तो चलिए अगला 54वां शब्द मुकलाओ या गोणा। मुकलाओ या गोणा क्या होता है, बाल विवाह के पश्चात पहली बार पत्नी को घर लाना पीहर से। जैसे किसी लड़की का बाल विवाह हुआ तो उसके बाद में उसका गोणा अलग से दिया जाता था जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती थी। तो यहाँ पर साथियों उसको मुकलाना या फिर गोणा करना कहा जाता है, ताकि वो पहली बार अपने पियर से कहें अपने ससुराल आए लड़की। नेक्स्ट है तीस लगना। तो तीस लगना मतलब होता है प्यास लगना। जब हमें प्यास लगती है उसको ही तीस लगना कहा जाता है, कि यार बहुत तीस लग रही, मतलब तीस लग रही मतलब प्यास लग रही, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही। गांव की भाषा में तीस लगना, प्यास लगना अर्थ इसका लिया जाता है साथियों। तो चलिए अब अगला 56वां शब्द देखेंगे सियाड़ो। सियाड़ो का मतलब होता है सर्दी के मौसम को ही राजस्थानी भाषा में सियाड़ो कहते हैं साथियों। उंदाड़ो। उंदाड़ो का मतलब है गर्मी का मौसम, कि यार सियाड़ो आ गयो, उंदाड़ो आ गयो, मतलब सर्दी का मौसम आ गया, गर्मी का मौसम। और वर्तमान में चल रहा है चौमासो। चौमासो मतलब होता है बारिश का मौसम। तो साथियों नेक्स्ट 59वां पालर पानी। जो टाँके में रखा जाता है साथियों, टाँका जो होता है अधिकतर रेगिस्तान में होता है टाँका, तो उसका जो पानी होता है जो कि पीने के काम आता है उसको ही पालर पानी कहते हैं। बारिश का ये पानी होता है। नेक्स्ट है खेड़। तो साथियों यहाँ पर खेड़ डबल बार आया है। पशुओं के पानी पीने का स्थान जो होता है उसको खेल नहीं खेड़ कहा जाता है। ये खेल शब्द टाइपिंग में आया है। जानवर। जानवर मतलब होता है जीव जंतु, कि भाई वहाँ जानवर चर रहा, जो जानवर चर रहा मतलब वहाँ जीव जंतु हैं। तो साथियों राजस्थानी भाषा में जीव जंतु को जानवर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला शब्द देखेंगे 62वां बहू या पत्नी। तो साथियों बहू या पत्नी को राजस्थानी भाषा में बींदनी कहते हैं। क्या कहते हैं, बींदनी। तो साथियों जैसे किसी की शादी होती है तो फिर उसके क्या आती है, बींदनी, मतलब उसके बहू या पत्नी आती है। नेक्स्ट आपके 63वां शब्द देखते हैं बीरा। बीरा मारा जयपुर जा जेरे। तो बीरा मतलब भाई मेरे। तो साथियों यहाँ पर बीरा का अर्थ राजस्थानी भाषा में भाई से लिया जाता है। छोरा छोरी। तो साथियों छोरा छोरी चने के खेत में, सुना होगा गाना सभी ने। छोरा छोरी मतलब लड़का लड़की। तो साथियों ये छोरा छोरी इसका अर्थ लड़का लड़की से लिया जाता है। नेक्स्ट है शर्मावे। शर्मावे मतलब शर्म का आना। क्यों शर्मावे, क्यों शर्मा मतलब क्यों शर्म आ रही है तुझे। तो साथियों ये है शर्म आने को शर्मावे कहते हैं। नेक्स्ट इसके है जस। जस को कहते हैं यश। तो उसका तो बड़ा जस है, उसका बड़ा यश हो रहा है, मतलब बहुत एक तरह से प्रसिद्ध या फेमस होना। नेक्स्ट है अलसोट। तो साथियों अलसोट का मतलब है फसल के साथ उगने वाली जो घास है उसको ही अलसोट के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए मक्का वगैरह, सोयाबीन वगैरह, यानी कोई बाजरा वगैरह, यानी ज्वार वगैरह कोई फसल बोते हैं, तो फसल के साथ मैंने जो घास उगती है उस घास को ही अलसोट कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्यालू। तो ब्यालू का मतलब होता है सूर्यास्त के पूर्व के भोजन को ही हम ब्यालू कहते हैं साथियों। 69वें नंबर पे आता है चेन तोड़, दड़ी मार, कुकड़ू कूं। साथियों ये चीज़ें हैं राजस्थानी गाँव में खेले जाने वाले खेल। जो छोटे बच्चे राजस्थान में रहते हैं वो इन खेलों को खेलते हैं। वर्तमान में तो थोड़े कम हो गए क्योंकि मोबाइल आ गया ना, तो मोबाइल में तो फिर देखो बचपन ही अलग बिल्कुल बदल गया है आपका बचपन साथियों। चेन तोड़, दड़ी मार, कुकड़ू को कमेंट करके बताएं किस किस ने ये खेल खेल रखे हैं। तो साथियों स्थानीय विशेष के ये राजस्थानी भाषा में खेलों के नाम हैं। नेक्स्ट 70 पे है तावड़ो। तो हम कहते हैं कि बहुत तावड़ो है। तो बहुत तावड़ो मतलब बहुत तेज धूप है। सी लगना कि यार बहुत सी लाग रही हो। तो बहुत सी लाग रही हो मतलब ठंड लगना होता है साथियों, कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। नेक्स्ट है रमण। तो रमण का मतलब होता है घूमना। मुझे 100% पता है, देखो आज पढ़ाने में जो हम गांव में शब्द बोलते हैं ना वो काम आ रहे हैं देखो आप पूर्ण रूप से, क्योंकि लगभग मुझे 80% मैटर तो पहले से बिना पढ़े ही याद था। क्यों, क्योंकि गांव में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आशा है आपको भी 80% शब्द पहले के याद होंगे।
साथियों नेक्स्ट है आंगन। तो आंगन का मतलब सभी जानते हो, घर के बीच या घर के आगे वाला जो खुला स्थान होता है उसको ही आंगन कहते हैं। आशा है आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। एक लाइक जरूर करें साथियों और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मथुरा, तो साथियों मथुरा नहीं सॉरी मदरा। तो मदरा का मतलब होता है साथियों मीठा। यहाँ पर आरबीएससी की किताबों से भी बहुत सारे शब्दों को लिए गया है। नेक्स्ट है दो यूं। तो दो यूं मतलब होता है दोनों, अपन दो यूं मतलब अपन दोनों। आभे, आभे का अर्थ होता है साथियों आकाश। क्या होता है? आकाश। नेक्स्ट आपके 77वां शब्द है उनियारा। यार उका उनियारा तो थारे जैसा है, मतलब उसका चेहरा तो तेरे जैसा है। तो साथियों उनियारा का मतलब क्या होता है? चेहरा होता है। नेक्स्ट पटरानी की बड़ी पटरानी बन रही, मतलब बड़ी महारानी बन रही। तो साथियों नेक्स्ट सिवाने। सिवाने का मतलब होता है आपके सीमावर्ती। क्या होता है? वो तो बहुत सिवाने मतलब वो तो उसके सिवाने मतलब उसके ही सीमावर्ती है। नेक्स्ट है हकारे। हकारे मतलब होता है पुकारना। क्या होता है? पुकारना। मायड़। तो मायड़ का नाम सभी ने सुन रखा होगा। मायड़ का मतलब होता है माता। लिलाड़, ललाट भी इसको कहते हैं साथियों मस्तक। लिलाड़ या ललाट कह दो इसको। राजस्थानी भाषा में मस्तक को लिलाड़ या ललाट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मस्तक। नेक्स्ट है खाता। तो साथियों खाता को राजस्थानी भाषा में खाता जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? जल्दबाजी। जल्दबाजी को राजस्थानी भाषा में खाता कहते हैं। तो साथियों नेक्स्ट 84 को देखेंगे। हेली। हेली मतलब होता है सखी। हेली मतलब क्या होता है राजस्थानी में? सखी होता है। बलिहारी कि हाय मैं तुझ पे बलिहारी जाऊं, मतलब न्योछावर जाऊं, अपने आप को तुझ पे न्योछावर कर दूं। मेड़ी। मेड़ी मतलब होता है छत के ऊपर का जो भाग है उसको ही मेड़ी कहा जाता है साथियों राजस्थान की भाषा में। यूँ कहते हैं जैसे मान लीजिए एक मकान है तो उसके ऊपर वाला जो भाग है छत वाला, तो साथियों इसको राजस्थानी भाषा में मेड़ी कहते हैं। जोवे। जोवे मतलब इंतजार करना, कि मैं तेरी बात जोऊं, मतलब मैं तेरा इंतजार करूं। नेक्स्ट है बहुत। तो साथियों बहुत मतलब बहुत। क्या है? बहुत पैसा है, मतलब बहुत पैसा है। नेक्स्ट मुंडो। तो मुंडो का मतलब होता है चेहरा, कि थारो मुंडो मतलब थारा चेहरा। नेक्स्ट है साथियों टाबर। तो टाबर का मतलब होता है बालक। क्या होता है? बालक होता है साथियों। अगला 91वां शब्द देखेंगे मायने। घर के मायने मतलब घर के अंदर। तो साथियों मायने का मतलब क्या हुआ? अंदर हुआ। उबा कि उबा हो जा, मतलब खड़ा होना, कि खड़ा हो जा। उबा होना का मतलब क्या होता है साथियों? खड़ा होना। नेक्स्ट है सन्नाटो। अरे यार 9 सन्नाटो है, मतलब बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। सन्नाटा मतलब किसी की आवाज़ नहीं है। नेक्स्ट है जमारा। कि काहे करियो थारा जमारा में, मतलब क्या किया तुमने अपने जीवन में। नेक्स्ट है भेड़े। भेड़े मतलब होता है साथ, कि किसके भेड़े है, मतलब किसके साथ है। नेक्स्ट है कूच। तो कूच का मतलब होता है साथियों प्रस्थान करना। क्या होता है? प्रस्थान करना। अगला है हुंकार। तो हुंकार को कहते हैं ललकारने का जो भाव है उसको ही राजस्थानी भाषा में हुंकार कहा जाता है। अगला है आपके 98 निशान। निशान मतलब होता है ध्वजा, और जून मतलब होता है जिंदगी। और अंतिम और 100 शब्द देखेंगे, लेकिन लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा और कमेंट करके जाइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आशा है आपको जो मैंने देशी शब्दों का प्रयोग किया है, एक तरह से ग्रामीण शब्दों का, वो अच्छे लगे होंगे साथियों। लू। लू का मतलब होता है गर्मी में चलने वाली गर्म जो हवाएं होती है, जैसे अभी भी लू चलती है। खैर अभी तो चौमासा आ गया, मतलब चौमासा मतलब राजस्थानी भाषा शब्द हम पढ़ रहे हैं तो फिर मैंने उसी शब्द का प्रयोग किया। वैसे तो बरसात का मौसम है, लेकिन बरसात के जस्ट पहले आपके लू चलती थी साथियों। तो जो गर्मी में गर्म हवाएं चलती है उसको ही लू कहते हैं। तो साथियों आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज शाम को क्या मतलब दोपहर 3 बजे वीडियो आएगा साथियों, उस वीडियो को जरूर अटेंड करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।